जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है कि किसी हुकूमती शख्सियत ने रब्ता किया है तहरीक इंसाफ से, उसमें कितनी सदाकत है, और साथ साथ ये कि जो PMLN के गवर्नमेंट के एलाइज़ हैं क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ अप्रोच ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। बताइएगा, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि किसी सीनियर हुकूमती शख्सियत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है, और आज जेल से भी यही पैगाम आया कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास ताकत है उनसे बात होगी। तो क्या लगता है कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट से बात करेगी PTI या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है? जी आप समझ ही रहे हैं, उन्होंने पहले अच्छे लफ्ज कहे हैं लेकिन एंड पे सारा कुछ वही कह दिया कि जो ताकत है जिनको वो समझते हैं, तो उनके स्टांस में तो कोई फर्क नजर नहीं आया। हुकूमत की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है, लिया जाना चाहिए, लिया गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लिया जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। जिस तरह अभी भी जो जेल से अंदर से पैगाम आया है वो यही है कि ना ही समझे उसको। अच्छा, और इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 10,000 पुलिस एहलकारों को अब अटक में तैनात किया जा रहा है। तो इस नौयत का क्रैकडाउन अगर होता है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उसको? बात क्रैकडाउन की नहीं है जी। अगर एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, बिल्कुल हक है। और अगर एक सूबाई हुकूमत, वजीर आला वो कफन पोश जुलूस लेके और कस्में खा के और तैयारियां करके ये कह के चले कि मैं इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं जेल की दीवारें गिरा दूंगा, हम इस्लामाबाद में जाके धरना दे देंगे, हम जिंदगी मुअत्तल कर देंगे और उस वक्त उठेंगे जब हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? क्या इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो आके निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दें, वो आके जेल की दीवारें गिराने की कोशिश करें? वो कर सकते हैं, उन्होंने माजी में भी ऐसी हरकतें की हैं। वो आके इस्लामाबाद के रेड जोन पे कब्जा कर ले, वो आके इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस या पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा कर ले, तो क्या ऐसी इजाजत देनी चाहिए? या एक बड़ा क्राउड इस्लामाबाद के रेड जोन में इकट्ठा हो जाए और उसके बाद वो जो भी करे, बाद में ये कहा जाए कि जी क्राउड जो है वो तो हमारे बस में नहीं होता, तो क्या क्राउड गवर्नमेंट इकट्ठा करने देगी या देना चाहिए कानूनी तौर पे? और अगर नहीं करने देना चाहिए तो फिर गवर्नमेंट जो भी तादीबी राय है उनको इख्तियार करने पे मजबूर होगी। तो इस पे जो वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अल जिहाद के नारे लगे, उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने कह दिया कि ये तो खारजी हैं, और TTP का भी यही स्टांस था, इनका भी यही स्टांस है। तो अगर पहले ही एक एहतजाज के शुरू होने से हम ये अज्यूम कर लें कि सिर्फ वायलेंस ही होगा, नॉन वायलेंट नहीं हो सकता, तो वो भी ज्यादती नहीं है? क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि पीसफुल राइट ऑफ असेंबली तो है उनके पास। बिल्कुल है, लेकिन जो इलाके मना है, रेड जोन में बाकायदा कानून साजी हो चुकी है इस्लामाबाद में, तो जो कानून उनको इजाजत देता है असेंबली का, एहतजाज का, वही कानून उनको जगह की भी इजाजत देता है कि फलां जगह और फलां जगह नहीं। बाकी जज्बाती बयानबाजी है, और जो बातें वो कह रहे हैं मुसलसल, और वहां पे खान साहब की अहलिया बैठ के जो तैयारियां कर रही हैं, उसके बाद हुकूमत को बहरहाल एक चेतावनी है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन अगर शाह साहब ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? कौन हुकूमत को हम सरे पकड़ रहे होंगे ना कि आपने क्या किया। लेकिन इस पे कायरा साहब, ये बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो आपने भी बात की, इस पे जो नून लीग का रिस्पांस है वो तो खासी तनकीद कर रहे हैं कि सियासी रोल वो प्ले कर रही हैं, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर कोई खातून इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड जो कि जेल में हैं, अगर पार्टी में वो अपनी ओपिनियन वॉइस कर रही हैं, तो इसमें क्या ऐसी ममानियत है? चूँकि कलसूम नवाज साहिबा का भी एक रोल था, भुट्टो ख़ानदान की भी बहुत सी ख़वातीन रोल प्ले करती रही हैं पॉलिटिक्स में, तो अगर वो कर रही हैं तो इसमें ऐसा क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं, उनको बिल्कुल हक हासिल है कि वो अपनी जमात को लीड करें, वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें, वो जलसे को लीड करें, वो जलसे में तकरीरें करें, वो जो करें उनका हक है। वो कल इलेक्शन लड़े, वो कोई किसी ओहदे के लिए अपने आप को तैयार करें, बिल्कुल हक है। सवाल तो यो मेरा ख्याल है जो एतराज हो रहा है वो ये नहीं है कि वो क्यों कर रही हैं, वो ये है कि जो हम पे दोनों जमातों पे एतराज होता था कि यहाँ वरासती सिस्टम है, वहां पे भी पूरा पार्टी स्ट्रक्चर होने के बावजूद या खान साहब की बहन ये रोल अदा करती हैं या अहलिया करती हैं,
तो ये उसके ऊपर एक तनकीद के जवाब में एक तनकीद जरूर हो रही है, बाकी उनका हक है, मेरा नहीं ख्याल उस पर किसी को एतराज है। अच्छा, और ये भी खबरें सामने आई कि बिलावल साहब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है उससे नाखुश हैं, चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच के हवाले से जो मामला जिस तरह आगे बढ़े, उन्होंने ये कहा कि हम इससे अग्री नहीं कर रहे थे, जो कमिटमेंट्स दी गई थी वो पूरी नहीं हुई, तो पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन है, फिर तो गवर्नमेंट आइसोलेट हो जाएगी, एक तरफ PTI है, एक तरफ आप हैं। साहब उसमें भी जिस वक्त बिलावल साहब ने ये गुफ्तगू की, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात कही कि इससे नाराजगी वाला कोई लम्हा नहीं है, इससे मतलब नाराजगी नहीं है। हमें इस बात का, आपको भी पता है, हमें भी इस बात का बखूबी अंदाजा है, बखूबी इल्म है कि इस वक्त हुकूमत या मुल्क एक बहरानों का शिकार है, और हम हुकूमत से अलहदा हो और कोई नया बहरान पैदा कर दें। हमने तो अभी चंद दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम को अपने तय और हुकूमत के तय हमने तो ये कोशिश की है ना कि इससे एक ठहराव, एक बेहतरी का सामान पैदा हो, तो हम किसी तरह भी तातुल तो पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, हमारे गिले शिकवे हैं, और वो ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वो गिले शिकवे बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके किए, उनकी टीम, हमारी टीम उनके साथ मिली, पंजाब की हुकूमत के साथ हमारी टीमें मिली, बार बार मिली, तो कुछ बातें हुई, कुछ नहीं हुई। वो मुआहदा जो हुकूमत बनते हुए, और आपको पता है कि जब भी कोई इत्तेहादी इस तरह की हुकूमत बनती है तो उसमें एक मुआहदा लिखा जाता है ताकि भ्राम ना हो, तो हम उसी लिखे हुए मुआहदे को जो आगाज हुकूमत पे था, हम उसी के अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कतई मकसद हमारा ये नहीं है। हाँ, हमें इस पे गिला ये है कि बार बार कहने के बावजूद अगर उस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा तो बहरहाल थोड़ी बहुत जुबान में, लहजे में तलखी आ जाती है। कतई ये मकसद नहीं है कि उससे हम कोई नया बहरान पैदा करें। सही, और कहा जा रहा है कि जो रूलिंग अलायंस है ये इंटरनेशनल प्रेशर से भी परेशान है, लेकिन मानती नहीं है उसको, कि ब्रिटेन से, अमेरिका से कभी ख़त आ जाते हैं, कभी MPs का बयान आ जाता है, तो ऐसा हो रहा है कि फॉरेन प्रेशर बहुत है आपके ऊपर PTI को स्पेस देने के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल जी। जी, इस सारे जो तबसरे हैं, इसको इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि क्या आलमी हुकूमतें इस तरह अपने ताल्लुकात हुकूमतों और मुल्कों से क्या वो लगा लेती हैं उस पर जोर, या उसको दाव पे लगाती हैं कि वो किसी एक फर्द या किसी मुल्क के अंदर किसी एक शख्सियत के बारे में उनका ये नुक्ता नजर हो कि वहाँ हकूक की वायलेशन हो रही है। इस तरह की वायलेशन के बारे में तो बहुत सारी जगहों पे वो बयान देते रहते हैं। नहीं तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे जो मिठाइयाँ बांटी गई कुछ लोगों ने, वो फिर आपको लगता है सेंसलेस है? देखिए, मैं तो सिंपल इतनी गुजारिश कर रहा हूं, ये कहना कि जी वहां से बयान आएगा, बिल्कुल आते रहते हैं। पार्लिमान और एग्जेक्टिव दो अलग शय होती हैं। पार्लिमान तो बहुत सारे रेजोल्यूशन हम भी करते हैं, दुनिया में हमारी हुकूमत नहीं उसको कर रही होती, तो दुनिया में कहीं उस पर अमल दरामद तो नहीं होता या उस पर वजन नहीं होता। और अमेरिका यकीनन उसका वजन बहुत है, वो एक आलमी सोल, आलमी ताकत है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो बहुत हद तक, ये लफ्ज तो तल्ख है कि मोहताज हो जाते हैं, लेकिन हम IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने पे मजबूर हैं, हम दीगर मुल्कों से लेने पे मजबूर हैं, हम तिजारत में मजबूर हैं, हम तो दिफाई हथियार ना ले तो हमारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लिहाजा हम उससे नाराजगी भी मूल लेने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जब आपके अपने मुफाद में चीजें नहीं होती तो हुकूमतें नहीं भी मानती। हाँ, अमेरिका हो या कोई और आलमी ताकत हो, वो उस वक्त अपना पूरा वजन डालती है जब उनके अपने मुआशी या दिफाई या स्ट्रेटेजिक या उनके अपने मुफादात हो, खाद्य पॉलिसी के मुफाद हो, फिर वो अपना वजन डालते हैं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा वजन डालने वाली बात। चलिए, फाइनल कमेंट, जो मुतालिबात हैं PTI के, एक तो जुमेरात तक की डेडलाइन दी गई है उनकी तरफ से कि छीना हुआ मैंडेट वापस कर दें, दूसरा है 26वीं आईनी तरमीम वापस लें, तीसरा है असीरान की रिहाई, और चौथा यही है कि खान साहब को रिहा कर दें। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि इनमें से कोई एक नुक्ता नेगोशिएबल है? देखिए, मैंडेट वापस कर दें तो क्या मतलब है, कैसे कर दें? मतलब 2 दिन है आपके पास। मैंने किया ना शाह जी, पहली बात तो ये मेरे पास नहीं, हुकूमत के पास है। मैं तो अपोजिशन में, मैं तो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों में नहीं हूँ, बल्कि उनको सपोर्ट में शामिल है बहरहाल। लेकिन ये बात के क्या ये बात हुकूमत मान सकती है, कैसे मैंडेट उनको लौटा सकती है? दूसरा कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, वो तो अदालत का मामला है, वो छोड़े ना छोड़े। जो उनके असीरान हैं, जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है,
उनके ऊपर बात होने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक, बाकी तो मुतालबे करते ही ऐसे हैं ना जो ना पूरे होने वाले हों। सही।